नमस्कार। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सुनने में तो शायद हजारों किलोमीटर दूर का कोई भू राजनीतिक मसला लगे, लेकिन यकीन मानिए इसका सीधा कनेक्शन हमारे और आपके घर के बजट, रसोई और रोजमर्रा की जिंदगी से है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अचानक $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है? विशेषज्ञों ने ये डराने वाली चेतावनी दी है कि अगर एक खास समुद्री रास्ता, जिसे हम आगे समझेंगे, अगर वो ब्लॉक हो गया तो ये आंकड़ा हकीकत बन सकता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सचमुच हाहाकार मच सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या पानी का महज 33 किलोमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है और भयंकर महंगाई ला सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। भाग 8, ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट, मिडिल ईस्ट की लाइफलाइन। अब देखिए, एक टर्म है चोक पॉइंट, जिसे समझना यहाँ बहुत जरूरी है। असल में ये पानी का एक बहुत ही संकरा रास्ता होता है जो दो बड़े समुद्री क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी बिल्कुल ऐसा ही एक चौक पॉइंट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अपनी इसी खास बनावट के कारण इस रास्ते को ब्लॉक करना या इस पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है और यही बात इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। ये जगह कितनी संकरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने सबसे पतले हिस्से में इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण की तरफ ओमान और संयुक्त अरब अमीरात स्थित हैं। आकार में इतना छोटा होने के बावजूद ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी बॉटलनेक है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया भर का लगभग 20% कच्चा तेल और 33% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG इसी रास्ते से गुजरती है। हर दिन लगभग 18 से 21 मिलियन बैरल तेल यहाँ से निकलता है। यह सचमुच दुनिया की आर्थिक धड़कन है। भाग 2, बढ़ता भू राजनीतिक तनाव, खाड़ी में युद्ध का खतरा। हाल ही में हुई घटनाओं की एक श्रृंखला ने इस तनाव को एकदम चरम पर पहुंचा दिया है। कई देशों से जुड़ी एक संयुक्त सैन्य कार्रवाई में ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाए जाने की खबरें आईं। इसके ठीक बाद इराक और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले हुए। समुद्री सुरक्षा एजेंसीज की माने तो अब तक 14 कमर्शियल जहाज़ों पर हमले हो चुके हैं और ईरान की IRGC ने साफ चेतावनी दी है कि ये स्ट्रेट अब उनकी कड़ी निगरानी में है। मतलब ये अब सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा आर्थिक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे ये पूरा मामला एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध भी बन गया है। एक तरफ अमेरिकी सेना दावा कर रही है कि ईरान समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा रहा है और उन्होंने ऐसे 16 जहाज़ों को नष्ट कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि इन ऑपरेशंस की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर स्थिति कितनी अस्पष्ट और उलझी हुई है। भाग 3, तेल आपूर्ति पर खतरा। एक जलमार्ग को व्यावहारिक रूप से बंद कैसे किया जाता है? समझने वाली बात यह है कि ईरान को समुद्र के बीच कोई भौतिक दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस संकरे रास्ते में नेवल माइंस बिछाना, तटीय मिसाइल और ड्रोन तैनात करना, फास्ट अटैक बोट्स का इस्तेमाल करना या कमर्शियल जहाज़ों को बस रेडियो चेतावनी देना ही काफ़ी है। होता ये है कि जब रास्ता असुरक्षित हो जाता है तो समुद्री बीमा की लागत आसमान छूने लगती है और शिपिंग कंपनियां खुद ब खुद अपने जहाज़ों को पीछे खींच लेती हैं। रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। भाग 4, भारत की ऊर्जा लाइफलाइन, खाड़ी पर एशियाई निर्भरता। अब आते हैं इस बात पर कि इसका सीधा असर हम पर कैसे पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से निकलने वाले तेल का 80% हिस्सा सीधे एशिया आता है, जिसमें भारत, चीन और जापान मुख्य रूप से शामिल हैं। भारत अपनी कुल ऊर्जा ज़रूरतों का 80 से 90% तेल आयात करता है और उस आयात का आधे से ज़्यादा हिस्सा, जो कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा की क्रिटिकल लाइफलाइन है, इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरती है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये चोक पॉइंट भारत के तटों के कितनी करीब है। वहां से निकलने के बाद 27 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से जहाज़ों को गुजरात के कांडला पोर्ट तक पहुंचने में लगभग 37 घंटे और मुंबई पोर्ट तक पहुंचने में करीब 53 घंटे लगते हैं।
यानी वहां होने वाली कोई भी रुकावट या देरी हम तक बहुत तेजी से पहुंचती है। लेकिन मामला सिर्फ तेल और आंकड़ों का नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ा मानवीय पहलू भी जुड़ा है। इस बेहद तनावपूर्ण क्षेत्र में भारत के नाविक लगातार काम कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ ओरमुज के पश्चिम में 24 भारतीय जहाज़ों पर 677 नाविक हैं और पूर्व में 3 जहाज़ों पर 76 भारतीय नाविक मौजूद हैं। जाहिर है, भारत सरकार लगातार इन जहाज़ों और चालक दल की सुरक्षा की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है। भाग 5 महंगाई का डोमिनो इफेक्ट, भू राजनीति से लेकर सीधे आपके राशन तक। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी कड़ी जुड़ती कैसे है। ये एक सटीक आर्थिक डोमिनो इफेक्ट है। पहला कदम, असुरक्षा के कारण जहाज रुकते हैं या धीमे हो जाते हैं। दूसरा कदम, ग्लोबल मार्केट में तेल और एलपीजी की सप्लाई कम होने लगती है। तीसरा कदम, तेल महंगा होने से भारत का राष्ट्रीय आयात बिल बढ़ जाता है। और अंततः चौथा कदम, देश के अंदर ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में 5 या 10 डॉलर की भी बढ़ोतरी होती है ना, तो इसका सीधा असर ये होता है कि देश में माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। और जब ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ती है तो बाजार में दूध, सब्जियां, फ्लाइट की टिकटें और सामान की डिलीवरी सब कुछ महंगा हो जाता है। अंत में एक आम उपभोक्ता के रूप में ये बढ़ी हुई कीमत हमें और आपको ही चुकानी पड़ती है। भाग 6 एक संभावित शटडाउन से बचाओ, सेफ्टी नेट्स और लंबी अवधि की सच्चाई। अब सवाल है कि क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान है? देखिए, शॉर्ट टर्म समाधान तो मौजूद हैं। भारत और अन्य देशों के पास 10 से 15 दिनों का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी आपातकालीन तेल भंडार होता है, जो अचानक सप्लाई रुकने के शुरुआती झटके को झेल सकता है। लेकिन अगर स्थिति लंबी खिंचती है तो रूस या अमेरिका जैसे देशों से तेल मंगाना बहुत जटिल हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसकी लागत भी कई अधिक आती है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस रास्ते का हमेशा के लिए बंद होना व्यावहारिक और कानूनी रूप से लगभग असंभव है। इसके कई ठोस कारण हैं। समुद्री रास्तों को ब्लॉक करना सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। दूसरा, खुद ईरान अपने तेल का निर्यात इसी रास्ते से करता है। खाड़ी देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है और दुनिया की बड़ी नौसेनाएं इस क्षेत्र को खुला रखने के लिए लगातार गश्त करती रहती हैं। कुल मिलाकर एक स्थायी बंदी किसी के भी फायदे में नहीं है। लेकिन इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद एक बड़ा और बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या पानी के महज 33 किलोमीटर के एक भौगोलिक चोक पॉइंट पर पूरी दुनिया की यह अत्यधिक निर्भरता हमारे आर्थिक भविष्य के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ मॉडल है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा वास्तव में कितनी नाजुक है। इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।